है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2276 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए एक और बार हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 3 पद 17। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। प्रभु यीशु मसीह की व्यक्तिगत पहचान से उत्पन्न प्रायोगिक समझ के विभिन्न स्वभावों के बारे में अध्याय 3 की 17वीं पद से हम मनन करते हुए आ रहे हैं। निम्न सूची में आखिर में 2 स्वभावों को एक साथ बताए हुए हैं, जो है पक्षपात नहीं करने वाला और कपटता नहीं दिखाने वाला स्वभाव। यद्यपि पक्षपात और कपटता 2 प्रकार के स्वभाव के समान हमें लगता तो है, पर वास्तव में ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू के समान स्वभाव ही। मूल भाषा यूनानी में भी इन दोनों स्वभावों के लिए लगभग समान प्रकार के 2 शब्दों का उपयोग किया हुआ है। पक्षपात नहीं करने का स्वभाव के लिए एडियाक्रिटोस और कपटता नहीं करने का स्वभाव के लिए अनुपोक्रिटोस करके शब्दों का उपयोग यूनानी बाइबल में किया है। इन दोनों स्वभाव वास्तव में सगे भाई के समान 2 स्वभाव है। कपटता एक अदृश्य स्वभाव है और पक्षपात उसका दृश्य प्रदर्शन है। हिपोक्रेसी इज एन इनविजिबल नेचर एंड डिस्क्रिमिनेशन इज इट्स विजिबल एक्सिबिशन। कपटता किसी भी मनुष्य के हृदय में होने के कारण कपटता दिखाई नहीं देता, परंतु पक्षपात व्यावहारिक होने के कारण दिखाई देता है। वास्तव में यदि एक व्यक्ति पक्षपात करने वाला हो तो समझ लेना कि वह कपटी है, क्योंकि हृदय का कपटता ही मनुष्य को पक्षपात के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। The hypocrisy inside a man's heart compels him to behave discriminately। आप किसी भी प्रकार के पाप में फंसे इंसान को उसकी गलती के बारे में समझाकर उस मनुष्य को उसके पाप से मनफिराव का अनुभव की और अगुवाई कर सकते हैं, परंतु एक कपटी इंसान को आप कभी भी ना उसके पाप के बारे में अवगत करा पाएंगे, ना ही आप उन्हें मनफिराव का अनुभव की और अगुवाई कर पाएंगे। यदि आप एक कपटी इंसान को उसकी गलती के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे तो निश्चय ही वह आपका दुश्मन बन जाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के सांसारिक जीवन काल के दरमियान इसराइल के जो धार्मिक नेतागण जैसे महायाजक, व्यवस्थापक, फारिसी, सदूकी आदि लोग इस स्वभाव के सबसे उत्तम दृष्टांत है। वचन से हमें यह बात स्पष्ट रूप में समझ में आ जाती है कि प्रभु यीशु मसीह को मार डालने के लिए निम्न यहूदी धार्मिक नेतृत्व इसलिए चाहे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों का कपटता को उन्हीं के सामने और लोगों के सामने उजागर किया। मत्ती अध्याय 21 की 23 से 46 तक और 22 की 15 से 46 तक, अध्याय 23 की 1 से 31 तक और 46 की 3-4 आदि पदों को पढ़ लीजिएगा। देखा जाए हमें यह समझने में कठिनाई नहीं होगी कि यहूदियों का ये कपट स्वभाव एक आकस्मिक स्वभाव नहीं था, बल्कि पूर्वजों से ही उन्हें मिला हुआ स्वभाव है। यूसुफ और उसके भाई लोगों के जीवन से, जो स्वयं इस्राएल के गोत्र पिता थे, हमें इस बात का पक्का प्रमाण मिलता है। यूसुफ से उसके भाई लोग नफरत करने का प्रथम कारण यह था कि यूसुफ अपने भाइयों की गलतियों को अपने पिता से जाकर कहता था। उत्पत्ति 37:2। कपट लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि ऐसे लोग कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। उल्टा वे लोग उन लोगों को जिन्होंने उसकी गलती उन्हें समझाने की कोशिश की है, उन्हीं का नाश करने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू करेंगे। ये स्वभाव मसीह दुनिया में भी व्यापक रूप में फैली हुई एक समस्या होने के कारण हमें इस विषय पर बड़ी गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है। प्रभु दया करेंगे तो यही विषय की चर्चा हम कल भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए वचन के सामने अपने आप को रखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे अंदर कपटता का स्वभाव है या नहीं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन